हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ राजेश और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सभी के बीच आज मैं एक बहुत ही छोटी सी और सुंदर कथा लेके आया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कथा बहुत ही पसंद आएगा। इसीलिए इस कथा को एक बार अवश्य पूरा सुने और बताए कि आपको ये कथा कैसे लगा। देवों के देव महादेव जिनकी भक्ति सच्चे श्रद्धा से किया जाए तो एक जन्म क्या सातों जन्म तर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसा ही एक मैं गरीब भिखारी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कि एक शिव जी के मंदिर के पास उसके नीचे सीढ़ी पर जो कि भीख मांगती थी। और उस माता को कुछ दिन के बाद उन्हें एक गोद में लड़की जन्म लिया और उस लड़की को बड़े ही लाड प्यार से अपना भीख मांग करके उसे पालन करते थे और उसे बहुत ही प्यार करते थे। तभी यमराज अपने दूत से बोला कि उस मंदिर के नीचे एक माताएं हैं, आज मैं उसको प्राण लेने के लिए कह रहा हूँ। तुम जाओ धरती लोक पे और उसका प्राण ले कर के आओ। और यमदूत जो था चल दिया प्राण लेने के लिए। और जब आया नीचे तो उस मंदिर के नीचे उस माताएं को देख रहा है, जो कि बहुत गरीब है, उसके खाने के लिए भी तरस रहे हैं, भीख उख मांग कर उस बच्चा के पालन कर रहे हैं। वहाँ पर बैठ कर के यमदूत देखा और वो बहुत ही रोने लगा। वो सोचने लगा कि अगर मैं इस बच्ची के माँ का जान अभी ले लूँगा तो क्या होगा, इसका कौन क्या करेगा। और वो वहाँ से लौट गए और जाते जाते यमराज के पास गया और यमराज जी से कहने लगे कि मैं उसे प्राण नहीं ले पाया, क्योंकि मुझे उसे देख करके दया आ गया। मैं उसे कैसे प्राण ले सकता, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर यमराज जी बोला, नहीं, तुम्हें तो माफ़ नहीं करूँगा, तुम्हें इसे दंड भोगना ही पड़ेगा। और तुम्हें दंड भोगने के लिए धरती लोक पे जाना होगा। और तुम्हारे करतूत पर जब तक कोई भी इंसान 3 बार हंस न ले तब तक तुम्हें इस दंड से मुक्ति नहीं मिलेगा। फिर उस यमदूत को भेज दिया और जाते जाते उस मंदिर के फिर पास गए। उस मंदिर के पास गए और वहाँ पे जो यमराज जी ने बोला था कि उसे मृत्यु होगा, तो उसे मृत्यु तो हो ही गया था, पर वो बच्ची जो था वहाँ पे नहीं था। और एक दूसरा भिखारी जो कि भीख मांग रहा था, उसके साइड में वो भी यमदूत बैठ गए, जो कि उससे भी बहुत गरीब, उसके अंग पे वस्त्र भी नहीं था, एकदम गरीब, बहुत गरीबी बना लिया था और बिल्कुल विचित्र लग रहा था देखने में। फिर दूसरे गरीब ने सोचा कि क्यों ना इसे हेल्प किया जाए और उस गरीब को ले जा कर के दुकान में कपड़ा खरीदाया। फिर खरीदा करके उस पे दया आ गया और बोला, आज मैं तुम्हें अपना घर ले जाना चाहता हूँ, चलो तुम मेरे ही घर में रहना। यमदूत बोला, चलो ठीक है, मैं जाऊँगी आपका घर। फिर वहाँ से वो उसके घर चला गया और जाते ही घर उसके पत्नी देख करके बहुत ही गुस्सा होने लगा कि तुम इतने दिन से पैसे जो जमा किया था वो पैसे क्या किया। फिर उस भिखारी ने कहने लगा कि ये बेचारा बहुत ही दुखद में है, इसे मैं हेल्प किया हूँ। फिर भी वो बहुत ही उसे भला बुरा कहने लगा। फिर कुछ देर के बाद वो भिखारी सोचने लगा कि आज से मैं भीख नहीं मांगूंगा और